मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए साहित्य आज तक का ये जो मंच इस वक्त सजा हुआ है, 2016 से शुरुआत हुई, 17, 18, 19 तक बहुत अच्छे से गया, लेकिन कोरोना काल 2 साल ने साहित्य आज तक के मंच की दर्शकों से दूरी बनाकर रखी। हाँ। एक बार फिर से 2022 में हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये 2 साल आपकी जिंदगी में किस तरह का बड़ा परिवर्तन लेकर आए? कोरोना काल को आप किस तरह से याद करना चाहेंगी? क्या क्या 2 साल? थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा डिप्रेशन भी था, क्योंकि मेरे आई लॉस्ट सम वेरी डियर क्लोज पीपल ड्यूरिंग ये लॉकडाउन के दौरान। लेकिन मैं ये किताब जो मैं 20 साल से लिख रही थी, ये पिछले 2 साल में पूरी हो गई। ये किताब जो है, इसको आप 20 सालों से लिख रही थी? ये मैं 20 साल से लिख रही थी, कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। और ये लॉकडाउन के टाइम, क्योंकि और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो मैंने बैठ के इसको कंप्लीट किया। तो ये मेरा बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि थैंक गॉड आई वाज एबल टू कंप्लीट द बुक। तो अचीवमेंट जैसी फीलिंग होती है। इस किताब के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको आप पढ़कर सुनाना चाहेंगी? हाँ, जो आपने मैं लिखा पढ़ है? सकती हूँ। हाँ, यस। दीप्ति नवल जी की ये किताब है, अभी हाल ही में पूरी हुई और उसके बाद धूम मचा रही है। उनके बचपन की तमाम यादों को संजोई हुई, और यकीनन आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, इस बात को महसूस करेंगे कि कई बार जब मुश्किलें हमारे सामने होती हैं, जैसा कि हाल ही में कोरोना काल ने बहुत सारी चुनौतियां हम सब के भीतर पैदा कर दी थी, घर के भीतर सभी रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन उस दौरान अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो 20 सालों तक इनकी जिंदगी में नहीं हुआ, वो इन 2 सालों ने पूरा कर दिया। तो अब उन 2 सालों में अपने बचपन की यादों को किस तरह से समेट कर ये लेकर आई हैं, उसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। और बचपन की बहुत सारी यादें तो चाहिए होता है। हाँ, ठीक है, ना हो तो प्रॉब्लम। मैं किताब की शुरू में, ये किताब के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी, थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे करियर बना, कब शुरू हुआ, ये सब सारा। तो मुझे हमेशा दिलचस्पी रही कि मैं एज अ राइटर मैं कोई ऐसी किताब लिखूं, मेमोआर हो, जिसमें रिकॉर्ड, मतलब ऑटोबायोग्राफी में ऐसा भी होता है कि यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर अचीवमेंट्स, व्हाट यू डिड, योर डिफ़िकल्टीज, योर हाइज, योर लोज, वो सारा। लेकिन इसमें ये बहुत विजुअल है किताब। तो विजुअल होते हुए, बिकॉज थोड़ा सा सिनेमैटिक मेरा भी अंदाज़ रहा है, मेरी पोइट्री में भी बहुत इमेजरी स्ट्रॉन्ग रही है, तो मैं विजुअल सिनेमैटिकली लिखना चाहती थी। तो उसका एक नमूना छोटा सा है, जो मेरी सबसे पहली मेमोरी, जो मैं 3 साल 4 साल की थी, तो मेरी जो सबसे फर्स्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ, मैं वो पढ़ूंगी। अपने आप किताब के पन्ने पलट रही हैं, मुझे ऐसा जेहन में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि इस किताब पे आप चाहती हैं कि फिल्म बनाई जाए? नहीं, मैं एज अ राइटर मेरा शौक है कि ये किताब मुझे एज अ राइटर समझने के लिए लोग पढ़ें, तो वो उसका जो थैंक यू। तो ये पहली मेमोरी है 4 साल की उम्र की। इस प्रोलॉग है, इसका टाइटल है द डांस ऑफ सॉन्ग्स, द डांस ऑफ सॉन्ग्स। It's getting dark in the city of Amritsar. Shops are shutting down. Street lamps come on, casting dim yellow pools of light. Rickshaws and bicycles hustle to make their way home. A handcart loaded with gunny bags wobbles down the street. Even Dwarka's kite shop is winding up. The old Sardar tailor pulls his rickety shutter down, gets on his bicycle and pedals away. Shani's voice can be heard. She's urging her buffaloes home. Grubby little boys, the mochis, play outside in the gully, and behind the threshold of the Phatak, the big iron gate, 2 little sisters, Bobby and Dolly, go about their lives. This scene seems like it was hundreds of years ago, but it actually dates back to 1956.
It's one of my earliest memories in which I am nearly 4 years old. It's the street I remember the most, the street on which I lived. A little girl darts out of her house crying, "I want to go to my mama." "Come back," shouts my Sardi, my nanny, from inside the gate. "No, I want to go to my mama." "Your mama has gone to the cinema, now you get back in here." "I will also go to the cinema," she retorts and runs down the street. Suddenly, something stirs in the air. There's a muffled grunt in the sky, and the breeze changes. The sky turns red. Tin sheds begin to flap and rattle, the smell of wind on earth. It's a dust storm. Stray pieces of paper littering the ground outside the bookbinder's shop fly up and float in the air. Bicycles fall in a slow, studied motion along the wall of the cinema hall. The wooden shutter of Gyan Halwai's shop tilts and slips out of its clamp. He stands with his arms outstretched, holding it with all his Malai lassi strength against the wind, his lungi threatening to fly off. A rickshaw puller pedals backwards and sideways. The world seems to slant at the edges. Dust storms the streets. My Sardi's voice cuts through the mayhem. "Stop, I say. Get back, girl. It's dark." The girl is not coming back. She runs all the way to the end of the street and suddenly finds herself in the middle of Katra Sher Singh Chowk in front of Regent Talkies, surrounded by huge cinema posters. The posters begin to tear from the whiplash of the wind. Sar, sar. Faces of actors and actresses fold up and slap against the dry whitewash of the decrepit cinema hall. Unable to keep her eyes open from the dust, wind, and tears, the little girl hides her face in her sleeve. At her feet swirl particles of dust, torn scraps of paper, bright orange and pink trimmings from the tailor's shop, and gather momentum. She stands still for a while, watching the little merry-go-round around her dotted rubber booties, until her eyes fall upon something. Across the street, the plot wala is doing a तांडव. कोई जानते हैं आप में से प्लॉट वाले हुआ करते थे? प्लॉट होते थे फिल्मों के. अच्छा, I'll just read. Across the street, the plot wala is doing a तांडव. He's the skinny man who sells little leaflets with the plot and songs of Hindi films printed on them. A strong gust whisks away the sepia-colored leaflets from his hands and flings them into the wind. They soar in the air, going up and up in circles, dodging the poor man's attempts to retrieve them. Tossed into the wind, the yellow sheets somersault, now diving to his feet, now rising as if in sudden applause. He leaps and plunges by the side of the road, slapping his arms around, hurling himself at the musical notes. One leaf slips into two, and two into four, till the songs dance above his gaunt, lanky frame. He dances with the songs, the poor plotwala, trying in vain to hang on to his only means of livelihood as it slips away into grainy air. No one notices the little girl as she stands in the middle of the chalk, enthralled by the dance of songs, her large eyes filled with tears, but she forgets to cry. There you are, Marjani. My Sardi steps forward, scoops me up in one sweeping movement, lodges me onto her hip, and strides down the street, puts me back inside the house where I belong. As we enter, my grandmother rises from a chair, pointing a finger at me. No little girls from good homes ever go out to cinemas on the street. बचपन की कहानी आपकी किताब में है, लेकिन जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे और आपको देखकर मुझे वो लाइनें भी याद आ जाती हैं. कैसे कैसे तंग रास्ते,
जिन पर ये जिंदगी चली है, जितना आगे बढ़ते जाओ होती उतनी तंगली है। Very nice. अपनी जिंदगी को Beautiful. आप किस तरह से हमारे दर्शकों के सामने रखेंगी? दीप्ति नवल क्या है? एक शानदार अदाकारा, एक साहित्यकार, एक कवित्री, या कुछ और जो अभी सामने आना बाकी है? मैं यही कहूँगी कि मुझे एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट ही परसीव किया जाए, जिसको जो भी मीडियम मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, चाहे वो पेंटिंग के ज़रिए हो, एक्टिंग तो हमेशा बचपन से ही शौक था। इस किताब में आप पढ़ेंगी कई जगह जगह ऐसी मोड़ आए जब मैंने डिसाइड किया कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उस पर्दे पर होंगी और ये सब लोग जो है ना मेरे साथ बैठे ये मुझे देखेंगे। और बचपन का वो ख्वाब कामयाबी में तब्दील भी हुआ। बिल्कुल हुआ। तो आई वुड लाइक टू बी सीन एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, जो जिसे हमेशा तलब रही है अपने आप को एक्सप्रेस, किसी भी मीडियम के ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो पेंटिंग हो, राइटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसमें मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई पेंटिंग बनाई है कोई आइडिया कन्वे करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे लिखना पड़ेगा। आई हैव नॉट सेड व्हाट आई वांटेड टू से, जो कहना चाह रही थी वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैंने उसके बाद पोएम भी लिखी है। एक पोएम जिसका नाम है ब्लैक विंड, जो वो किताब है अंग्रेज़ी की, ब्लैक विंड एंड अदर पोएम्स। वो पहले ब्लैक विंड एक पेंटिंग थी, फिर वो बात पूरी हुई नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर एक 4 सफ़े की पोएम भी लिखनी। किताबों पर हम फिर से दोबारा आएंगे, एक बार फिर से फिल्मों की दुनिया में जरा वापस लेकर चलते हैं आपको। उस दौर की कई सुपरहिट फिल्में आपने दी थी, सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सी फिल्म रही? और उस समय जितने भी आपके समानांतर दूसरी एक्ट्रेस थी, कौन सबसे ज्यादा आपको भाता था? या अभी एक प्रतिस्पर्धा का दौर भी देखने को मिलता है, जब एक दूसरे को लेकर बड़ी सारी आलोचनाएं मौजूदा दौर में तो होती ही हैं, क्या उस समय भी इस तरह का कुछ वाकया जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, ऐसे लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि you envy somebody's talent or success, not jealous, but envious, because envy is a good healthy emotion, because you try to achieve that. तो वो थोड़ा बहुत होता था उस जमाने में भी, लेकिन ऐसे blatantly किसी को रन डाउन करना, तू और मैं, सबसे ज्यादा किसके साथ रहा आपका? ऐसा कभी होता नहीं था। People didn't had more grace, had more लिहाज, और एक हेल्दी कंपटीशन के। मेरी पसंदीदा एक्ट्रेसेस थी स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी, तो ये दो मैं बहुत मानती थी। और मुझसे मेरे दौर से पहले की जो एक्ट्रेसेस रहीं उनको तो मैं पूजा ही करती थी। जैसे मीना कुमारी रही, मैंने मीना जी के ऊपर कई पेज लिखे हैं इस किताब में। बचपन में मुझे मीना कुमारी ही अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपको एक्टिंग के बारे में समझ होने लगी, आप अच्छी एक्टिंग पहचानने लगी, तो आई स्टार्टेड एडमायरिंग पीपल लाइक नूतन, नरगिस जी, वहीदा रहमान, एंड लेटेस्ट मतलब लास्ट में मैंने डिस्कवर ये भी किया कि मधुबाला भी कमाल की एक्ट्रेस थी। यू नो, कई एक उनका नहीं वो फेस एक्सप्रेशन, मुझे लग रहा है कि आप उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था उस पर कुछ कहना चाहती थी। नहीं, मैंने उनका एक सीन देखा गुरुदत्त जी के साथ, और मैं तो बिल्कुल मतलब फ़ैन हो गई मधुबाला की, बिकॉज उससे पहले क्या है ना, लोग मधुबाला जी को सिर्फ उनकी ब्यूटी के लिए ही ज़्यादा जिक्र करते हैं, बट शी वॉज वेरी गुड एज एन एक्टर। कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई जो आप बताना हाँ, चाहें? वो मेरी किताब में है। हाँ, किताब पढ़नी पड़ेगी फिर उसके लिए। पढ़नी तो 2-4 लाइनें आप बता दें, बाकी किताब में फिर दर्शक ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरी जिस सड़क पे हमारा घर था, बहुत लंबा चौड़ा 4 फ्लोर्स एंड कई सीढ़ियाँ और कई टेरेसेस, इस तरह का घर था। जब हम रात को छत पे ही सोते थे, तो मैंने 19 साल आसमान को ही देख देख के ड्रीम करते करते ही बिताए, रात को छत पे सो के। तो हमारी जो सड़क थी उसके इस मोड़ पर एक मोड़ जहाँ पे मैं भाग के चली जाती हूँ 4 साल की उम्र में, और वहाँ वो प्लॉट वाला बैठता है, तो वो जो रीजन टॉकीज़ वाला मोड़ था,
वहाँ उसके अक्रॉस एक प्रिंटिंग प्रेस था जिसमें फुल लाइफ फोटोग्राफ ऑफ मधुबाला वो लगी रहती थी, और वो मैंने पूरे बचपन वो ही तस्वीर को देखा। हाँ, तो वो मुझे मधुबाला वाज द फर्स्ट सिनेमा पर्सनालिटी। मैं नहीं जानती थी कि कौन है, लेकिन जब फागुन देखी पहली फिल्म तो फिर समझ में आया कि अच्छा वो जो लड़की वो प्रिंटिंग प्रेस के दरवाजे पे वहाँ खड़ी रह के मुस्कुराती हैं, वो शी इज़ दिस ग्रेट स्टार।